नारा हम्द मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिन्हें उसने अपने खून से मखलसी बख्शी है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के इल्हाम को याद करना इसके बारे में सुनेंगे। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ के मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। कभी की बार हम वो सब भूल जाते हैं जो खुदा ने हमसे कहा है। मिसाल के तौर पर हमें अपनी जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी का वाज़े तजर्बा हो सकता है, जैसे कि दुआ के जरिए हासिल होने वाली एक ताकतवर रूहानी बसीरत, वाज के जरिए उसकी आवाज का गहरा यकीन, इतराफ के सैक्रामेंट के जरिए सामने आने वाली बदलती हुई आजादी, मुकद्दस सहीफों के पढ़ने के जरिए फराहम की जाने वाली गैर वाज़े वजाहत की या कोई शक्ल। जब खुदा हमसे बात करता है तब हम उसकी कुर्बत का एहसास करते हैं, तो वो अपनी सच्चाई, ताकत, मुआफी और फजल की हर दूसरी शक्ल देता है, जिससे हमें रूहानी तौर पर तसल्ली मिलती है। लेकिन जब मुसीबत हमारे रास्तों में आती है तो हम वजाहत के वो लम्हात आसानी से खो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के 3 सालों के दौरान शागिर्दों ने बहुत से वाजे करने वाले तजर्बात देखे होंगे। वो उस रूहानी इख्तियार पर हैरान हुए होंगे जिसका सामना उन्होंने उसके वाजों में किया। बेशुमार मोजज़ात देखे, गुनहगारों को आजाद होते हुए देखा, खुदावंद यीशु मसीह को जलाल में तब्दील होते देखा और खुदावंद को बाप के साथ दुआ में गहराई से दाखिल होते देखा। हर बार जब उन्होंने खुदा की ताकत को काम करते देखा तो उनका ईमान और यकीन पुख्ता हो जाता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, दुनिया का नजात दहिंदा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये भी जानता था कि उन शागिर्दों को जल्द ही उस पर ईमान मुतजलजल हो जाएगा। वो जानता था कि जब वो यीशु को गिरफ्तार होते, मार खाते और मसलूब होता देखेंगे तो खौफ के आलम में दूर से देखते हुए वो सब कुछ भूलना शुरू कर देंगे जो उन्होंने पहले तजर्बा किया था। खौफ उलझन का बायस बन सकता है और खुदावंद यीशु जानता था कि उसके शागिर्द जल्द ही इस जाल में फंस जाएंगे। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने ऊपर बयान करदा अल्फाज अपने शागिर्दों से कहे। उसने उनसे वादा किया कि रूह कुदुस जल्द ही उन पर आएगा, जो उन्हें सब कुछ सिखाएगा और उन्हें वो सब कुछ याद दिलाएगा जो उसने उन्हें बताया था। कितना ही अच्छा हो अगर हमने खुदा से जो कुछ सीखा है वो हमारी जिंदगियों का मरकज बना रहे। कितना अच्छा हो अगर हम खौफ को कभी भी अपने अंदर पैदा ना होने दें। खुदा ने हमसे मुख्तलिफ तरीकों से जो कुछ बोला है उसे हम कभी भी ना भूलें। जिस तरह यीशु जानता था कि शागिर्दों को याद रखने के लिए रूह कुदुस की मदद की जरूरत होगी,
वो ये भी जानता था कि हमें भी रूह कुदुस से उसी तरह मदद की जरूरत है। इसलिए ऊपर बयान करदा शागिर्दों से कहे गए अल्फाज हमसे भी कहे गए हैं। लेकिन वो वकील यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। हमने माजी में ईमान के कौन से इस बात सीखे हैं कि जिन्हें हमें याद दिलाने की जरूरत है। ये रूह कुदुस का काम है कि जब भी हमें उन असबाब की जरूरत हो वो उन असबाब को हमारे ज़हनों में लाए। लिहाजा जैसा कि हम पेंतिकोस्त के जलाली जश्न के करीब आते हैं, ये रूह कुदुस से दुआ करने और उन बहुत से तरीकों को याद करने का तोहफा मांगने का एक अच्छा वक्त है जो खुदा ने खुद हम पर जाहिर किया है। बाप, बेटा और रूह कुदुस एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में काम करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में हर एक का अलग किरदार है। रूह कुदुस का किरदार खास तौर पर हमें दिन ब दिन बाप की मर्जी की तकमील की तरफ ले जाना है जो मसीह यीशु की हस्ती के साथ मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखता है। आज इस ताकतवर वादे पर गौर करें जो खुदावंद अपने शागिर्दों और हमारे साथ करता है। रूह कुदुस से दुआ मांगे, अपनी जिंदगी में रूह की जारी सिमत के लिए खुद को खोलें और खौफ को कभी भी उलझन का बायस ना बनने दें। इसकी बजाय खुदा को तमाम उलझनों को दूर करने और हमें उन तमाम बातों को याद दिलाने की इजाजत दे जो उसने हमसे जिंदगी भर कही हैं। हम दुआ मांगे। सबसे जलाली खुदावंद यीशु, आपने शागिर्दों और अपने तमाम लोगों से वादा किया था कि रूह कुदुस हमारे पास भेजा जाएगा ताकि हमें उन तमाम चीजों की याद दिलाए जो आपने नाज़िल की हैं। रूह कुदुस बराए करम मुसलसल हम पर नाजिल हों, हमें सिखाएं और हमारी रहनुमाई करें। हमें सिखाए गए बहुत से असबाब को कभी फरामोश ना करने में हमारी मदद करें ताकि हम खौफ को कभी भी उलझन का बायस ना बनने दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।